आज की क्लास में हम नाव तथा धारा का कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नाव तथा धारा, बोट एंड स्ट्रीम। अब देखिए इसमें आपको एक सिंपल सा फार्मूला याद कर लेना है। वो फार्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखिए ये फार्मूला तो लगभग हर किसी को रटा हुआ रहता है, क्योंकि हम 4th 5th 6th 7th क्लास में ये फार्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट तो नाव तथा धारा का है, पर यहाँ फार्मूला जो है समय और दूरी का लग रहा है। तो आपको बता दूं कि नाव तथा धारा जो है वो समय तथा दूरी का ही एक पार्ट है, तो इसलिए फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। और फार्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब देखिए इसमें हमने कुछ वेरिएबल मान लिए हैं जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा? इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए हम आगे बात कर लेते हैं जो वेरिएबल हमने माने हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने दो वेरिएबल मान लिया है, पहला x है और दूसरा y है। तो देखिए x को हमने क्या माना है कि शांत जल में वस्तु की चाल अथवा गति, यानी कि पानी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ वस्तु की चाल अथवा गति ही है, तो उसको हमने x मान लिया है। अब देखिए y हमारा क्या है? धारा की चाल अथवा गति, यानी कि धारा किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, उसको हमने y मान लिया है। तो ये दो वेरिएबल हमने यहाँ पर मान लिया है। मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं, पर हमने यहाँ पर x जो है शांत जल में वस्तु की चाल मान ली है, और y हमने क्या मान लिया है? धारा की चाल अथवा गति। अब देखिए यहाँ पर x प्लस वाई ये क्या है? तो देखिए तो ये हो जाता है यहाँ पर धारा के अनुकूल वस्तु की चाल अथवा गति, यानी कि धारा के साथ वस्तु जो चल रही है उसकी गति, यानी कि जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में वस्तु भी चल रही है। जब आपसे पूछेगा कि धारा के अनुकूल वस्तु की चाल अथवा गति क्या होगी, वहाँ पर हम x प्लस वाई, धारा के साथ अनुकूल गति जो होगा वो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने x माइनस वाई भी ले लिया है, तो x माइनस वाई क्या हो गया? धारा के प्रतिकूल वस्तु की चाल अथवा गति, यानी कि धारा इस तरफ बह रही है और वस्तु इस तरफ चल रही है, यानी कि धारा के विपरीत जब वस्तु चलेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? धारा के प्रतिकूल उसकी चाल अथवा गति क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। जब धारा के साथ चलेगी वस्तु तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, और जब धारा के प्रतिकूल चलेगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। तो ये चारों वेरिएबल आपको ध्यान में रख लेना है, इससे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। अब देखिए यहाँ पर हम अनुकूल और प्रतिकूल को एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने बात किया कि अनुकूल या फिर अनुप्रवाह, ये वर्ड जो है आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अनुकूल या फिर अनुप्रवाह क्या हो जाता है? डाउन स्ट्रीम। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि धारा के साथ वस्तु की गति, यानी कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ अगर वस्तु चल रही है तो क्या हो जाता है? धारा की अनुकूल गति या धारा का अनुप्रवाह गति। अनुकूल अथवा अनुप्रवाह क्या हो जाता है कि जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ वस्तु की चाल भी उसी तरफ है। तो यहाँ पर अनुकूल या फिर अनुप्रवाह क्या हो जाता है? धारा के साथ वस्तु की गति, वो क्या हो जाता है? x प्लस में y। x प्लस वाई क्या हो जाता है? धारा के साथ वस्तु की चाल अथवा गति। अब प्रतिकूल और प्रतिप्रवाह क्या होता है? प्रतिकूल यानी कि धारा जिस तरफ चल रही है उसके विपरीत वस्तु चल रही है, तो वहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा? प्रतिकूल अथवा प्रतिप्रवाह देखने को मिलेगा। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वस्तु जो है धारा के विपरीत में गति कर रही है, तो वहाँ पर उसकी चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई हो जाएगी। जब धारा के साथ बहेगा तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई हो जाएगा, और जब धारा के विपरीत चलेगा तो उसकी क्या हो जाएगी चाल? x माइनस वाई हो जाएगी। तो ये वेरिएबल आपको ध्यान में
रख लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या माना था कि एक्स हमारा क्या हो जाता है, शांत जल में वस्तु की चाल, जल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ वस्तु चल रही है, तो वहाँ पर हम एक्स मान लेंगे। और जब धारा बह रही होगी तो उसकी चाल हम क्या मान लेंगे, वाई। तो धारा की चाल क्या हो जाती है यहाँ पर, फाई। और जब धारा के अनुकूल वस्तु चलेगी, यानी कि धारा के साथ साथ जिस तरफ धारा चल रही है उसी तरफ वस्तु चलेगी, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। और जब धारा के प्रतिकूल वस्तु की चाल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। यानी कि धारा इस तरफ चल रही है और वस्तु इस तरफ चल रही है, यानी कि धारा के विपरीत चल रही है, तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। तो इसको आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन, इस पर बेस हमें क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक नाविक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तथा धारा के विपरीत 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है, तो धारा की गति क्या होगी। और हमने क्या बताया था कि धारा की गति को हमने क्या माना था, वाई माना था, यानी कि यहाँ पर वाई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या है, कह रहा है कि नाविक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है। तो सबसे पहले आप लोग वो फार्मूला देख लीजिए जो हमने आपको अभी ऊपर बताया है। हमने क्या बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे में समय। ये फार्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि नाविक धारा की दिशा में, और हमने क्या बताया था, जब कि नाव या फिर वस्तु धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी चाल क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब देखिए दूरी हमारी कितनी है, 1 किलोमीटर की, और समय कितना हमारा है, 5 मिनट का। तो क्या करेंगे हम, इस मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा जो है घंटे में दिया है, तो मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, जब 60 से भाग करेंगे तो ये 60 ऊपर जाकर गुणे में हो जाएगा, तो मिनट हमारा क्या हो जाएगा, घंटे में चेंज हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 एकम 5 और 5 12 में 60, यानी कि 12 पचे कितना होता है, 60। तो 12 12 में कट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आगे क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेता है। तो देखिए हमने क्या बताया कि धारा की विपरीत दिशा क्या होती है, एक्स माइनस वाई होती है। जब धारा की दिशा में था तो एक्स प्लस वाई हो जाता था, अब धारा के विपरीत दिशा में है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी। तो यहाँ भी हम वही फार्मूला यूज कर लेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। अब देखिए इसकी चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई हो जाएगी, और दूरी यहाँ पर कितना है, 6 किलोमीटर, दूरी बटे समय, समय कितना दिया है, 1 घंटे का। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर जीरो नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर घंटा, यहाँ पर 60 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए धारा की दिशा में उसकी चाल कितना निकल कर आया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत में कितना निकल कर आया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि धारा की गति क्या होगी, यानी कि वाई की वैल्यू हमसे पूछ रही थी। अब देखिए वाई की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर धारा की दिशा में हमारी जो चाल आई थी वो कितना आई थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत में उसकी चाल कितना आई थी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण को हम घटा देंगे। तो देखिए जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, वाई यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2y, और 12 में से हम 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए 2 से हम 6 को काटेंगे, 2 कम 2, 2 3 में 6, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। और यही हमसे पूछ रहा था कि
धारा की चाल क्या होगी, तो वाई बराबर कितना आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितना आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा के विपरीत जाने में उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थिर जल में नौका की चाल क्या होगी, यानी कि शांत जल में उसकी चाल क्या होगी। शांत जल में एक्स की चाल हमने क्या माना था एक्स, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।